देहरादून से बुलाओ उस भड़वे को, उस मोहम्मद दीपक को कि यहाँ पे आए। जब मार रहे थे उसको पानी की छींट की वजह से, तो कोई क्यों नहीं निकला ये बोलने के लिए? सबकी कुंडी लगा दीजिए घरों की, गली वालों की ना कुंडियां लगा। आप लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे आप लोग या फिर कुछ बोले? वो गली वाले चिल्ला रहे थे सारे। जिस समाज ने उत्तर प्रदेश पुलिस देख ली है, तो वो क्या वो दिल्ली पुलिस को मानेगी? जिस समाज ने एनकाउंटर पर विश्वास करना शुरू कर दिया है, वो क्या अरेस्ट वाली चीजों पे अरेस्ट करेगी? क्या नहीं करेगी। और रमजान का पाक महीना चल रहा है, पाप से क्या नहाते तो है नहीं, सुसरे पाप का ही का वो पानी डाल देते पाक हो गए, हाथ मुंह धोते, चलो जी रोजा कर लो। अभी तक की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये हंगामा देखिए आप पुलिस स्टेशन के बाहर, ये दिल्ली के उत्तम नगर की तस्वीरें दिखा रही हूँ आप। अब उस डर से जो वहाँ का हिंदू पलायन करेगा, घर बेच के जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर एक एनकाउंटर हो जाता तो क्या हिंदू पलायन करता? विश्वास पैदा होता। जो ये भीड़ आज गाली देने आ रही है, यही माला लेकर पहनाने आती इनको कि आपने हमको इंसाफ दिलाया। संभलने का मौका तक नहीं दिया उसको, इतना मारा, इतना बेहोशी में भी इसको सिल्लियां मारी है। उसकी मम्मी के कपड़े सारे फाड़ दिए, बहनों के कपड़े फाड़ दिए, घर में किसी की मर्द को नहीं छोड़ा उन्होंने, सबके ऊपर अत्याचार किया। मानवता वहीं तक सीमित रहती है जब आपका समुदाय होता है, जब आपकी, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सच में भाईचारा है तो इस जगह पे वो समुदाय के लोग क्यों नहीं बैठे? कि जिस तरीके से आज हिंदू जागरूक हुए हैं ना, और हमारी संस्कृति दिख रही है कि किस तरीके से जब हमारे घरों पे बात आती है, हमारी माँ बहनों पे बात आती है, जब हमारे बच्चों पे बात आती है। मेरा रमेश कुमार है जी। ये जो विक्टिम मरा है उसका कौन लगते हैं? चाचा हूँ जी मैं। शोर में बता सकते हो हमारे दिन में क्या हुआ था? एक गुब्बारा गिरा था जी छोटे बच्चे से नीचे, तो उससे ना पानी के छांटे लग गए थे लेडीज को, तो उन्होंने गाली गुप्ता चालू कर दिया। फिर हम हाथ जोड़ के माफी मांगने गए थे, माफी मांगी उनसे, पर उन्होंने ना लड़ाई झगड़ा चालू हो गया जी, मारपीट चालू कर दी। फिर उन्होंने 20-25 लोग मिलके हमको सबको मारा। मारने वालों को आपने पहले भी जानते थे? वो आपके पड़ोसी गली में रहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, गली में रहते हैं हमारे, और साथ वाले पड़ोसी है वो हमारे। हाँ जी। कितने साल से आप लोग उनके साथ में रहते हैं? तो यहाँ से हमारा जन्म ही यहीं का है जी, 60 साल हो गए हमारे को यहाँ। लोगों को आप पे दया नहीं आई मारते टाइम? ये नहीं कि पड़ोसी हैं? नहीं, कोई दया नहीं आई। दया आती तो मारते क्यों? हाँ जी। इसलिए मारा, मतलब कि आप छुट्टी पड़ गई है इसलिए मार दिया गया, या पर्सनल दुश्मनी भी थी? भगवान जाने जी उसने क्या प्लान बना रखा है, क्यों मारा, ये तो वही जानते हैं जी। अब हमारा तो बच्चा गया जवान, अब हमारे दिल पे क्या बीत रहा हमें ही पता है। आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए? हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको। पुलिस स्टेशन की और कहा जाए पुलिस चौकी की तस्वीरें देखिए, गेट खोलने की कोशिश की जा रही है लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं है, ना कोई संज्ञान लिया गया है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि उनका जो है बच्चा चला गया है, लेकिन अभी देखिए यहाँ की अब कई सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। आप लोग जो कहा जाए बैठी हुई हैं, ये जो आपकी जो माता जी है जिस वो की मौत हो गई है, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी खत्म ही हो गया वो। नहीं, जो माता जी है, जो लड़का खत्म हो गया उसकी माता जी हॉस्पिटल में दाखिल, हॉस्पिटल में वो बाकी चाचा और वो आए हुए। चाचा का हाथ टूटा है, दादा का हाथ टूटा पड़ा, आँख फूटी पड़ी है, सर में लगी है, उसका टाका है, 22 टाका है दादा का। उसके महिलाओं पे कपड़े फाड़े हैं, जबरदस्ती किया महिलाओं के साथ। उसकी मम्मी के कपड़े सारे फाड़ दिए, बहनों के कपड़े फाड़ दिए, घर में किसी की मर्द को नहीं छोड़ा उन्होंने, सबके ऊपर अत्याचार किया है। उनको बंद करके बाहर जैसे बेटा आया, उसको तो कुछ पता भी नहीं था, वो बेफिक्र था, उसको बाहर की भारी पकड़ के मारा है। वो बंदा सांस ले था बच्ची कुची, पूरी गली में कुंडे लगा के, घर में सांस भी नहीं ले पाया, तो उसको तब भी मारा है। बंदा तड़प रहा है, उसे सिल्ली उठा के मारी है, बस जरा सी भी रहम नहीं खाई। सबके घरों कुंडी लगा दी, आप लोगों के घरों की कुंडी लगा दी? सबकी कुंडी लगा दीजिए घरों की, गली वालों की ना कुंडियां लगा। आप लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे आप लोग या फिर कुछ बोले? वो गली वाले चिल्ला रहे थे सारे। शुरू में 20-25 लोग आए, धीरे धीरे 50 लोग आ गए, 50-60। हाँ, और आते उन्होंने पूरी गली में आतंक मचा दिया, छुरी, चक्कू, तलवार, पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आ गए वो। 50-60 खेल लिया बस। लगभग लोग कितने साल के थे वो सब लोग जो कहा जाए? यंग ही थे सारे, लड़के ही थे सारे जिन्होंने मारा, सारे लड़के थे। इतने बच्चे थे जिनके हाथ में सीरिया की लोहे की लुकलाड़ थी,
डंडे थे, बैट थी, हॉकी थी, पता नहीं क्या क्या था। बच्चे तक बाहर नहीं जाते, कुछ कुछ बच्चों के सिर भी फूटे वहाँ। बच्चे तक थे? बच्चे तक थे क्या उसमें शामिल? हाँ बच्चे बड़े सब बड़े सब थे। उसको संभलने का मौका तक नहीं दिया उसको। इतना मारा, इतना बेहोशी में भी उसको सिल्लियां मारी है, इतना मारा उस बच्चे को, जबकि इसका कोई मैटर नहीं था। बेचारा पूरे दिन से घर होली खेल के घर में आया था, बेकसूर को मारा उसको, बेकसूर। उसका तो कोई रोल भी नहीं था। पहले से उसके माँ बापों को सबको मार लिया उन्होंने, फिर भी उनका दिल नहीं भरा। उस बच्चे की जान ले ली उन्होंने। ये तो मैंने अभी बात की तो कह रहे कि ये भी सालों से रह रहे थे, वो भी 20-25 साल से रह रहे थे जिसने मारा है। काफी साल से तो किसी के बच्चे को मार दोगे क्या? लड़ाइयाँ होती है छोटी मोटी। नहीं आया बिल्कुल, इतने साल से हम रहते हैं। दर्द नहीं आया इनको बिल्कुल भी। फिर कहते हैं हम भाईचारे से रहते, कहाँ भाईचारा रह गया इनका? कोई भाईचारा नहीं है इनका। की वजह से बच्चे को मार दोगे क्या? एक गुब्बारे की वजह से, मतलब एक तो वैसे कहते हैं भाईचारे के साथ मिलकर छोटा बच्चा था 6 साल भी हिंदू रहते हैं, हिंदुओं के साथ मिलजुल के रहते हैं। रहना चाहिए। नहीं, कहीं नहीं रहते। मुसलमान अपनी औकात दिखाते हैं हर जगह। हमारे धर्म से कमाते हैं, सारा काम हमारे धर्म से करते हैं ये, फिर भी इनको इस तरह से पानी से इस बच्चे को मार दिया। सारा धर्म से, हमारे धर्म से कमाते हैं, जब इनको कुछ नहीं होता। हिंदू का त्योहार आते फुल कमाते हैं हमारे धर्म से ये। तुम्हारे रोज आता, तुम अपने घर में बैठो, गाय को निकले होली वाले दिन। हिंदुओं का त्योहार है, कलर डलते तो तुम बाहर निकले क्यों? जब तुम्हारा पूरा महीने रोजा है तो एक दिन हिंदू का बनता है ना होली को, तो आप घर से मत निकलो। क्यों निकले आप? जब पता है कि हमारा अगर बड़ा आपको डर लग रहा त्योहार है तो निकलना नहीं चाहिए आपको। और रमजान का पाक महीना चल रहा है। पाप से क्या? नहाते तो है नहीं, सुसरे पाप का आएगा वो। पानी डाल देते पाक हो गए। हाथ मुंह धोते, चलो जी रोजा कर लो। इनका धर्म आराम से बनता है, हम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। ये हमारे धर्म के क्यों करते हैं ये लोग? क्यों करते हैं ये हिंदू धर्म? साल में एक बार त्योहार आता है, उसमें भी इनको इतनी परेशानी हो जाती है। ब्लॉक खाली करवा दो, बात करो। ब्लॉक खाली करवा दो। क्या बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। रेडियो ऐसे सबकी बहन बेटियां मर जाएगी, रेडी हटवा दो सब। ऐसे तो आज एक बच्चे को मारा, कल को औरों को भी मार दोगे। रेडी लगाने वाले सबसे ज्यादा कौन है? ये सारे मुसलमान हैं, वही लगाते हैं। होली दिवाली का सामान और यही बेचते हैं सब। सब यही करते हैं। सब अपना राजगिरी दिखाते हैं। फ्रूट भी ये बेचते हैं, फ्रूट भी ये बेचते हैं। फ्रूट की सारी हिंदुओं को तो कहता तुम रेडी क्यों लगाते हो? अच्छा, हिंदुओं को तो खड़े ही रहने नहीं देते। यहाँ एक हिंदू की भी रेडी कोई दिखा दे नहीं लगाने देते लोग। ना। हमारा हमने खरीद रखा है, जैसे बाप का राज चल रहा है। क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए इन पे? रेडिया भी सारी हटवाओ। कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए अच्छी तरह। किसी का बच्चा गया है, जान से गया किसी का बच्चा, इतने से इतना बड़ा कर दिया, उसकी माँ का हाल देखो, उसके बाप का, उसका परिवार का हाल देखो। इनको भी सजा अच्छी से मिलनी चाहिए। अकेला बेटा था उनका? नहीं, बेटे तो और भी थे, पर वो उसको पता ही नहीं लड़ाई का। उसको तो खड़े होने का संभलने ही नहीं दिया उसको, तो घर में बेचारे को घुसने ही नहीं दिया उसको, तो कुंडियां लगा दी उसके घरों में। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है कि ये लोग होली का रंग बेच सकते हैं, दिवाली की मोमबत्तियां दिए बेच सकते हैं। अब जब गलती से रंग इन्हीं पे पड़ जाए तो ये तस्वीरें सामने आती हैं। एक जो भाईचारे की मिसाल देने वाले, जो कहा जाए अच्छे और सच्चे मुस्लिम है, आज मुझे वो लोग भी यहाँ पे नजर नहीं आए, वो लोग भी थाने पे नजर नहीं आए कि भाई जो अच्छे और सच्चे मुस्लिम है वो भाईचारे की मिसाल देने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि किसी को मारा गया है, किसी की जान ले ली गई है, उसके आधार पे भी तो आना चाहिए था। ये लोग कहते हैं कि रमजान के पाक महीने में ये किसी जानवर को, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते, इस तरीके की बात नहीं बोलते, एक मक्खी भी नहीं मार सकते। तो ये क्या है? तुमने जीता जागता है कितना बड़ा, जो कहा जाए माँ बाप का बेटा छीन लिया तुमने, उसको मार दिया बेरहमी से। मारने वाले तो थे, उनकी संख्या भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग चौंक जाएंगे। जो मारने की संख्या थी वो 2-4 परिवार में लोग रहते हैं, उनको मारने के लिए 40-50 लोगों की भीड़ आ जाती है। एक लोगों के कहने पे 40-50 लोगों की भीड़ आ जाती है। अब आप हंगामा देख सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये हंगामा देखिए आप पुलिस स्टेशन के बाहर, ये दिल्ली के उत्तम नगर की तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको। देखिए, हम परिवार के साथ हैं, परिवार जैसा कहेगा हम परिवार के साथ चलेंगे। हमारी कोई अपना कोई पर्सनल राय नहीं है हमारी, मेरी कि जो परिवार कहेगा, हम परिवार बैठे हैं तो परिवार के साथ चलेंगे। हम भी पुलिस से मिले थे तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, समय मिलेगा जब करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो इसी प्रकार धरने प्रदर्शन होंगे और होते चलेंगे। पानी की छींटें पड़ने से किसी का धर्म खतरे में आ सकता है? पहले बात तो उस भड़वे को बुलाओ, मोहम्मद दीपक को, उसको बुलाओ देहरादून से बुलाओ उस भड़वे को, उस मोहम्मद दीपक को कि यहाँ पे आए। जब मार रहे थे उसको पानी की छींट की वजह से, तो कोई क्यों नहीं निकला ये बोलने के लिए? वैसे तो भड़वा वो मोहम्मद दीपक तो बड़ी जल्दी निकल गया था, दुकान बंद कैसे कर रहे हो? जब ये मर रहा था, जब 35 लड़के
उस व्यक्ति को 35 सुअर जब हमारे भाई को मार रहे थे तब क्यों नहीं निकला कोई उनके समाज में से ये बोलने के लिए कि क्यों मार रहे हो, ये हमारा भाई है, इतने सालों से इस देश में रह रहा है, इस जगह पे रह रहा है, इस क्षेत्र में रह रहा है, इतना भाईचारा अगर तुम्हारा है तो दिखाए। वो राजनीतिक दल जो राजनीति सीखने आते हैं वो आए आगे, जो भाईचारा अमन शांति सम्मान करते हैं, लोगों को बुला के कि ये है हमारी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, इसको सम्मान किया जाता है, नेता प्रतिपक्ष बुलाते हैं। तो अब क्यों नहीं आ रहा वो नेता प्रतिपक्ष, और भाजपा के नेता क्यों नहीं आ रहे? बड़ा हिंदुत्व के नाम पे सर वोट मांगने आ जाते हो, जय श्री राम बोल के हिंदुत्व करते हो, क्यों नहीं आ रहे? अब क्या हो रहा है? वोट बैंक खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, क्या खतरे में आ गया? और मैं आपको बता दूं, ये अरेस्ट से क्या होता है? कुछ नहीं होगा अरेस्ट से, कितना भी हार्ड मुकदमा लगाओ, 5 साल 10 साल 20 साल, अरे क्यों अरेस्ट करना पड़ रहा है? जिस समाज ने उत्तर प्रदेश पुलिस देख ली है तो वो क्या वो दिल्ली पुलिस को मानेगी? जिस समाज ने एनकाउंटर पर विश्वास करना शुरू कर दिया है वो क्या अरेस्ट वाली चीजों पे अरेस्ट करेगी? क्या नहीं करेगी। वो वर्दी उनके पास भी है, ये वर्दी इनके पास भी है, वहाँ 24-36 घंटे का अल्टीमेटम देके 2 बंदों को ठोक दिया जाता है, तो ये पुलिस क्यों नहीं कर पाती है? ऐसा कौन सा प्रेशर है? कुछ नहीं होता है तो लोग कहते हैं आरएसएस और बजरंग दल वाले गुंडा गर्दी करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लेकिन आज जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ऐसे जितने भी कहा जाए इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज कुछ नहीं कह रहे। बहुत आसान होता है सॉफ्ट तरीके से भाईचारे की दिखाना, वीडियो बनाना। वो बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टीजमेंट दिखा देती है, एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए, गले मिलते हुए, म्यूजिक लगा देंगे इमोशनल सा, लगता है कि क्या भाईचारा है। अरे पानी गिरा था, सर पे भी नहीं गिरा था पानी, इतना ज्यादा भाईचारा था तो क्या हो गया? यहाँ पे तो कोई भाजपा नहीं आई, यहाँ तो किसी ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कुछ किया किसी ने? कुछ भी नहीं किया, फिर भी हो गया। वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, उनका घर चलता है इस बात से, उनको डिफेंड करके घर चलता है, तो इसलिए वो नहीं घुसते इस मुद्दे में। जिस परिवार पे बीत रही है, जिस समाज पे बीत रही है, सबसे ज्यादा कौन परेशान है? वो। क्या इसके बाद पलायन नहीं होगा? क्या इस क्षेत्र के अंदर हिंदू पलायन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर उसको डर होगा ना कि हमारा बच्चा भी 25-26 साल का हो रहा है, कल को हमारा नंबर आ जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आप कोई गलती कर रहे हो, अगर आपसे कोई अनजाने में कोई चीज हो रही है, अगर आप फिर भी मर रहे हो तो फिर तो आपके अंदर भय पैदा होगा ना। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि योगी मॉडल होना चाहिए जैसा यूपी में है। क्या रेखा गुप्ता का मॉडल फेल है? नहीं, रेखा गुप्ता के लिए फेल है। देखो, रेखा गुप्ता के हाथ में प्रशासन नहीं है, रेखा गुप्ता के हाथ में नहीं है, जिसके हाथ में है वो अमित शाह है। अमित शाह का फेल हुआ ना फिर तो। जब सरकार योगी की चलती है तो वहाँ पे डर पैदा होता है, उस क्षेत्र के अंदर 2 एनकाउंटर के बाद पूरा क्षेत्र सुधर जाएगा कि ठोक दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? अब जब हिंदू पलायन करेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस स्टेशन लेगा, प्रशासन लेगा, सरकार लेगी। अब उस डर से जो वहाँ का हिंदू पलायन करेगा, घर बेच के जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर एक एनकाउंटर हो जाता तो क्या हिंदू पलायन करता? विश्वास पैदा होता। जो ये भीड़ आज गाली देने आ रही है, यही माला लेकर पहनाने आती इनको कि आपने हमको इंसाफ दिलाया। इंसाफ यही होता है, ये अरेस्ट कर लिया, वो कर लिया, कोर्ट पे चलेगा, वकील होगा, छोड़ दिया जाएगा। अरे ये इंसाफ नहीं चाहिए। गलती उससे गलती हुई थी, उसने कोई जानबूझ के भड़काऊ भाषण नहीं दिया, वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है थाने में कि वो क्रिमिनल नहीं था, वो कि वो था ही ऐसा, वो करता था इसलिए मारा गया। अरे वो तो आम जनता, आप लोगों की, हम लोगों की तरह था। कल को चलते फिरते आपसे कुछ हो जाए, आपसे गुब्बारा छूट जाता, आपको मार दिया जाता, तो फिर क्या करते आप? रमजान के 5 महीने में कभी मुस्लिम समाज है वो कभी किसी एक मक्खी तक को नहीं मारता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है। एक पूरा का पूरा परिवार इस समय दुखी में है, कहा जाए पूरा का पूरा परिवार इस समय। वहाँ साला उन्होंने वो ईरान सऊदी अरेबिया उड़ा दिया, एक दूसरे में हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रमजान के महीने में हमले नहीं करते, मारते नहीं है। वही सवाल था कि ये जो खैमेनी है, खैमेनी की मौत पर लोग मातम मना रहे हैं, और मातम मनाने की वजह कोई मजहब नहीं है बल्कि मानवता है। लेकिन यहाँ पर मानवता क्यों नहीं दिख रही? मानवता सिर्फ अपने समुदाय तक सीमित रहती है। मानवता वहीं तक सीमित रहती है जब आपका समुदाय होता है, जब आपकी, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सच में भाईचारा है तो इस जगह पे वो समुदाय के लोग क्यों नहीं बैठे? उस समुदाय के लोग आते हैं बोलने के लिए कि हम भी है। बताओ, 8 साल की बच्ची में इतना दिमाग होता है, किस पे मार रही है किस पे नहीं, ये बताओ। गुब्बारे से ये थोड़ी जंग हो जाती है कि किसका मर्डर कर दो। रोजा टूट गया, पानी पड़ गया, रोजा फिर बोलते हैं कि हिंदू वो है, इंटॉलरेंट है। एक बात बताओ, अगर गुब्बारा एक बात बताओ, नहीं बात बताओ भाई, गुब्बारा उनकी टाट पे फूटता है, ये बताओ कहाँ फूटता है गुब्बारा? किसने देखा कहाँ लगा, कहाँ नहीं? मतलब बंदे की जान कीमती नहीं है, गुब्बारा कीमती है।
और अगर गुब्बारे की छीट भी गिरी है तो वैसे तो मतलब होली का गुब्बारा गिर गया तो इनका मजहब खतरे में आ गया और गरबा खेलने के लिए ये पहुंच जाएंगे पंडालों में, तब नहीं आता। बाबा नाम भी रख लेंगे, मोहम्मद दीपक का नाम रखने के बाद भी नाम रख सकते हैं। तो हिंदुओं के नाम पे दुकानें रख लेंगे, हिंदुओं के नाम पे दुकान, QR कोड हिंदुओं के नाम पे रख लेंगे। उसके बाद अब अरे पूरे मेरिट रोड पे देख लो आप, जितने हैं सारे हिंदुओं के नाम पे चला रहे हैं। और कावड़ के टाइम, अरे कावड़ के टाइम हम कावड़ ले गाँव हैं और कावड़ के टाइम ये काम कर रहे हैं, और बताओ। तो अरे मैं बोलता रहा को बुलाओ मोहम्मद दीपक को, यार आए ना यहाँ पे, वो मोहम्मद दीपक वो देहरादून वाला वो बचाता फिरता है, बुलाओ उसको, दिखाए हिंदू मुस्लिम की भाईचारे की मिसाल जिस पे बीतती है ना, जिस पे बीतती है। ये जितने भी लोग भाईचारे की बात करते हैं ये खुद बड़ी बड़ी अपार्टमेंटों में सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। कोई द्वारका रह रहा है, कोई नोएडा रह रहा है, बड़ी बड़ी हवेलियां बना रखी है अच्छे जगह पे है, वहां पे रह के वो बात करते हैं। यहाँ पे आके बोलो, यहाँ पे कोई कहा जाए इरफान शर्मा, इरफान मिश्रा कोई नहीं आएगा, बोलते रहो। शर्मा नहीं होता ना इरफान मिश्रा होता, नाम बदला जाए या अमित मिश्रा या आशीष शर्मा, ये बना जाएगा जब वो हमारे से लड़ते हैं, वरना वैसे लड़ लें। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हिंदू जागरूक हुए हैं ना, और हमारी संस्कृति दिख रही है कि किस तरीके से जब हमारे घरों पे बात आती है, हमारी माँ बहनों पे बात आती है, जब हमारे बच्चों पे बात आती है, तो किस तरीके से घर घर से लोग निकलकर एकजुट हो जाते हैं। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पुलिस का मॉडल अभी कोई हो, हम तो चाहते हैं कि योगी मॉडल हो, लेकिन अगर पुलिस का कोई मॉडल हो, उस मॉडल को आप उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उनके परिवार वालों का कहना है कि 4 अरेस्ट हो चुके हैं, हम संतुष्ट हैं। बाकी जो 15 की लिस्ट है, सोमवार तक पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनको ही पकड़ लेंगे। सुन लो ना, अपनी बात तो सुन लो, चाहे कहीं के हो, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जिस तरीके से आज एकजुट होकर इन पर प्रेशर बनाया है ना, अगर हम इसी तरीके से एकजुट रहेंगे ना, घरों से भी, अपने घरों से भी, आज के टाइम बिरादरी मत देखो बाहर तो हम आ गए, लेकिन आज एक भाईचारे में रहो। आप लोगों से सवाल है बिल्कुल, कपिल मिश्रा जिन्होंने हिंदू इकोसिस्टम चलाया था कन्हैया लाल की पर, आज वो वैसे ही है, बल्कि इन्होंने तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं था, कोई पोस्ट भी नहीं करी थी नुपुर शर्मा की, तब भी मौत उतार दिया। आपके हमारे दिल्ली के वो कपिल मिश्रा कहाँ है, कानून मंत्री? वो मंत्री बन चुके हैं ना अब, अपने घर में, जब अपने घर में भाई साहब। सुनो, आज फिर बता रहा हूँ, देखो फिर बता रहा हूँ, अगर नेताओं के चक्कर में, ये राजनीतिक दलों के चक्कर में रहोगे, कुछ नहीं होगा, हमेशा बेकार। सुनो बात सुनो, हमेशा ऐसे नेता को चुनो जो आपके समाज के लिए सबसे पहले खड़ा मिले। वो हैदराबाद का टाइगर राजा सिंह अपनी पार्टी को छोड़ देता है, लेकिन अपने समाज को नहीं छोड़ता। ऐसा योगी आदित्यनाथ, योगी है ना, भाजपा का है, वो भाजपा को छोड़ देगा लेकिन अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ेगा। हमें ऐसे लोग चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल के हो। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए जय श्री राम, अभी चुनाव हो जाए तुमको दिखा दूंगा सारे नेता भगवा लपेट के जय श्री राम, हिंदू भाजपा कहाँ है? बुलाओ भाजपा, तुम्हारा वोटर बना। और सुनो, उनकी सरकार नहीं है, उनकी मलेच्छों की सरकार नहीं है, उसके बाद भी इतने मजबूत है। जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन बैठ जाना घर पे ताला लगाकर। बस सरकार है वहाँ मुस्लिम डरा हुआ है, भाजपा सरकार यहाँ दिल्ली में भी है, यूपी में भी है। भाजपा सरकार नहीं, इंडिविजुअल व्यक्ति की सरकार, योगी की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं। भाजपा बनाने से कुछ नहीं होता, मोदी से क्या होता है? मोहम्मद दीपक के चाहने वाले लोग देख रहे हैं, कांग्रेस सपोर्टर देख रहे हैं, क्या मैसेज पूछोगे? अरे बुलाओ ना उनको, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो मर्जी हो, भाईचारा हमारे हिंदुओं का एक है, ठीक है। हमारे हिंदू में किसी पे बात आएगी तो आने का दम भी रखा है, बस काम खत्म।